मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्यकालीन भारत हम आपको लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। 5 वीडियो हो चुके हैं और कल हमने गुलाम वंश की स्थापना कर चुके हैं और गुलाम वंश का शासन चलना शुरू हो गया है। और कल हम बात किए थे गुलाम वंश की, और गुलाम वंश में हम बात किए थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो क्या है? संस्थापक हैं। किसके हैं? गुलाम वंश। ठीक, किसके हैं? गुलाम वंश के। आज हम थोड़ा सा कल की बातें कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। ठीक, और आज समझिए कि आपको एक बढ़िया सी कहानी, रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी, जो आप सुनने के लिए एकदम इंतजार में लगे हुए हैं कि सर कब कहानी सुनाएंगे। ऐसा दिन कब आएगा जब आप कहानी सुनाकर हमको पूरा का पूरा रजिया सुल्तान की कहानी या गुलाम वंश की पूरी कहानी याद करवा दें। और वो दिन आ गया है। ठीक, चलिए, गुलाम वंश चल रहा है और हम आपको बताए थे जीके तो सरल लगता है। जीके तो क्या लग रहा है? जीके तो सरल लग रहा है, और सरल लगने के साथ ही गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी है। और गुलाम वंश का जो शासन काल चलेगा वो चलेगा 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर 1290 तक। इससे पहले आप हमें एक क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न का उत्तर आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। चलिए बताइएगा, गुलाम वंश के संस्थापक। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक जल्दी कमेंट करके बताओ। पहला प्रश्न जो है आपका वो है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तुरंत कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप बताइएगा हजरत ना, उसके बाद आप बताइएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक। उसके बाद आप बताइएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक। पहला आपको बताना है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। दूसरा आपको बताना है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तीसरा आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, किसका? जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। और चौथा आपको बताना है कासिम भारत कब आया। कासिम भारत कब आया। अगर आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत हमारे साथ कर रहे होंगे, जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप भी उतना मेहनत हमारे साथ कर रहे होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर जैसे ही हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, आपके दिमाग में तुरंत ही आंसर आ गया होगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। ठीक, सही वाला कमेंट करिए, गलत कोई नहीं बताएगा। और एक बात, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक बात हम हमेशा आपसे कहते हैं और कहते भी रहे कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने का मतलब यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, ताकि हम आपके लिए एक बेहतर वे में मध्यकालीन इतिहास आपको तैयारी करवा सकें। ठीक, बताइएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। उसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तीसरा जैन धर्म यानी कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है उनकी मृत्यु कब हो रही है और उनका जन्म कब हो रहा है। एक बात और इसमें आप हमें बताइएगा, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है। जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर जी हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हो रही है और कहां, यानी कि किस गुफा में हो रहा है। प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रश्न आप पढ़िए। और एक भी प्रश्न अगर मध्यकालीन भारत का आएगा, और संभावना है आएगा, यानी कि आएगा ही, इसीलिए आपको हम प्रश्न के जरिए पूरा का पूरा, कहानी के जरिए पूरे प्रश्न याद करवा देंगे। लास्ट वाला है कासिम भारत कब आया, तुरंत कमेंट करके बताइए। और आगे हम आज बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक की, और संस्थापक के बाद ही कल हम क्या क्या पढ़ लिए थे। कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिए थे कि नहीं। और यानी कि कल हम गुलाम वंश के संस्थापक को पढ़े थे, और संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते जाइएगा, शेयर भी करते रहिएगा। ठीक, और लाइक करना तो बहुत जरूरी है। लाइक नहीं किए तो फिर क्या किया आप ना, लाइक करिए। ठीक, जो
जो संस्थापक हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और आपने देखा कि इनका जो शासनकाल चलेगा वो 1206 से लेकर 1210 तक चलेगा। और एक चीज हमें बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत होती है 1210 में, किस वजह से होती है? कमेंट करके जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है किस वजह से होती है? कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक, आगे चलें। ठीक है, आगे देखिए। अब इतनी बात हम कर चुके थे, ठीक, और हमने आपको 3 से 4 पॉइंट जो हमेशा पूछे जाते हैं वो कौन है? एक आपको बताया गया था कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आप बताओगे। और इसी के साथ आप बताओगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया और कहां बनवाया गया। ठीक, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे देखिए, आपको गुस्सा नहीं होना है ना। आप कहोगे सर आपको तो बताना चाहिए, लेकिन आप प्रश्न ही पूछे जा रहे हो। प्रश्न पूछने का मतलब यही है कि हम आपको पढ़ाए हुए हैं ना, और आपको पढ़ाए हैं तो आप पढ़े होंगे, तो इसीलिए आप तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक, अब देखिए 1210 में मृत्यु हो जा रही है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और हम पढ़ क्या रहे हैं? गुलाम वंश। और गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, यानी कि हम दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ रहे हैं? गुलाम वंश, दिल्ली। और एक बात और बताइएगा, दिल्ली सल्तनत जो आपका चलेगा वो कब से कब तक चलेगा? 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक, गुलाम वंश में संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है 1210 में। कैसे होती है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा ना, कैसे होती है? चौगान खेलते हुए, और चौगान आपको पता है घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, उसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। हम उसी के बाद आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक बेटे हैं जिनका नाम है आराम शाह। जिनका नाम क्या है? आराम शाह है, और ये आराम करते ही रहते हैं। और इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम है जिनका नाम होता है इल्तुतमिश। क्या नाम है इनका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? गुलाम है। किसके गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे हैं वो हैं आराम शाह, और इनके के जो गुलाम हैं वो हैं इल्तुतमिश। ठीक, क्या है? गुलाम। देखिए, ये जो इनके बेटे हैं ना, ये जो इनके बेटे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, आराम शाह बहुत आरामदार वाले व्यक्ति थे, आराम करना इनको पसंद था। और ऐसा कहा जाता है कि भैया इनको, आराम शाह को इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? मार दिया। आराम शाह को किसने मार दिया? इल्तुतमिश को मार दिया। अब नहीं, यानी कि इल्तुतमिश ने क्या किया? आराम शाह को मार दिया। ठीक, किसको मार दिया? आराम शाह को मार दिया। यानी कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा? यानी कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा? इल्तुतमिश बैठेगा कि नहीं ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे हैं आराम शाह, और इल्तुतमिश गुलाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। इल्तुतमिश मार दे रहे हैं आराम शाह को, और अब जब शासन चलेगा तो किसका चलेगा? किसका चलेगा? इल्तुतमिश का चलेगा। किसका चलेगा? इल्तुतमिश का चलेगा। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, ये जो इल्तुतमिश है ये गुलाम रहते हैं किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, लेकिन बाद में यही बनते हैं इनके दामाद, और दामाद बन जाते हैं किनके? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, पहले तो गुलाम होते हैं, इनको खरीदा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसको? इल्तुतमिश को। लेकिन बाद में जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर देते हैं तो क्या होगा? ये किसके हो गए? क्या हो गए? दामाद हो गए। अब आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की भी क्या हो गई है? मौत हो गई है, चल बसे हैं, भगवान के पास पहुंच चुके हैं। आराम शाह को भी मार दिया गया है। अब जो शासन चलेगा इल्तुतमिश का चलेगा, और गुलाम वंश के जो दूसरे शासक के रूप में उभरेंगे वो कौन होंगे? इल्तुतमिश। कौन होंगे? इल्तुतमिश। और एक बात इनकी और चर्चा में है कि इन्हीं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किस चीज का? गुलाम वंश का। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो आप क्या बताओगे? तो आप बताएंगे कि जो वास्तविक संस्थापक होंगे वो होंगे आपके कौन होंगे? इल्तुतमिश। ठीक, कौन होंगे? इल्तुतमिश। ठीक, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि भैया हमको बताइए
कि गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक कहलाएंगे वो कौन कहलाएंगे, तब आप क्या कहोगे कि भैया इल्तुतमिश। क्या कहेंगे? इल्तुतमिश। वहीं अगर आपसे कहा जाए कि भैया गुलाम वंश के संस्थापक का नाम हमका बता दीजिए, तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वही वास्तविक पूछेगा तो आप कहोगे इल्तुतमिश। क्या कहोगे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, लेकिन बाद में बेटी की शादी कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? दामाद हो जाते हैं। ठीक, अब हम किसकी चर्चा करेंगे? आप लिख रहे हैं कि नहीं? साथ साथ में लिखते चलिए, आप हमारे साथ ही लिखते चलिए ना। ठीक, शाम का समय है, नींद आ रही होगी ना, नींद नहीं आनी चाहिए। मम्मी पापा से कहो बढ़िया वाला चाय ला दें आपके लिए, चाय बना बना के पीते रहो, मत से पढ़ते रहो। पेपर में एक भी प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से नहीं छूटेगा, वादा है हमारा। इस बात को आप एकदम समझ लीजिए। और आज आपका पेपर भी हुआ था टीसीएस के ऑफलाइन कोचिंग में, आज टेस्ट करवाया गया था, वहां मध्यकालीन इतिहास का पेपर से प्रश्न भी आया था। अगर आप पेपर दिए होंगे तो आप उसको कर पाए होंगे जितनी बातें हम आपको पढ़ाएं। ठीक, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, और इल्तुतमिश के साथ साथ हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा ऐसे कौन से काम किए गए हैं जो अच्छा है, बेकार है, कैसा है, वो सारी बातें हम करेंगे। पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद अब हम पढ़ेंगे किसको? इल्तुतमिश को। किसको पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को। और जो इल्तुतमिश है ये क्या है? गुलाम है। गुलाम के साथ साथ फिर क्या हुआ? ये दामाद हुआ। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ। अब इनका जो शासनकाल चलेगा वो चलेगा 1210 से लेकर 1236 तक। 1210 से लेकर 1236 तक लगातार बने रहिए, शेयर करते रहिए। रजिया सुल्तान की कहानी एकदम मस्त वाली कहानी आज सुना के जाएंगे। कल हमने आपसे कहा था कि हम आपको रजिया सुल्तान की कहानी सुनाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं सुना पाए ना, लेकिन आज जरूर सुनाएंगे, आज जरूर सुनाएंगे। इसीलिए आप बने रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक, आगे देखिए। इल्तुतमिश गुलाम हैं, दामाद हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इनका शासनकाल चल रहा है 1210 से लेकर 1236 तक। अब इन्हीं के द्वारा कुछ काम किए जाएंगे ना। सबसे पहला काम इनके द्वारा जो किया जाएगा, इन्हें सबसे पहले क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किस चीज का? गुलाम वंश। किस चीज का? गुलाम वंश का। और आपसे प्रश्न पूछेगा भैया वास्तविक संस्थापक बताइए गुलाम वंश के, तो आप क्या बताओगे? इल्तुतमिश। क्या बताओगे आप? इल्तुतमिश। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि भैया क्या इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया था? क्या इनके द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया था क्या? हम आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे व्यक्ति हैं या फिर ऐसे शासक हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किए हैं? कहां से कहां तक किए हैं? आपको पता है वो दिल्ली से लाहौर किए थे। और यही यहाँ पर जैसे ही इल्तुतमिश शासक में आएंगे वो क्या करेंगे? राजधानी परिवर्तन करेंगे। और राजधानी परिवर्तन में वो क्या करेंगे? लाहौर से दिल्ली। क्या करेंगे? लाहौर से दिल्ली। और अब जो राजधानी होगा वो क्या होगा भैया? वो क्या होगा कि अब होगा राजधानी दिल्ली। अभी कौन है शासन में? अभी शासन में कौन है? इल्तुतमिश। ठीक, कौन है? इल्तुतमिश। अभी देखिएगा, दो काम हो गए। काम कहने का मतलब वास्तविक संस्थापक ही हैं। दूसरा काम ना राजधानी परिवर्तन। तीसरा काम इनके द्वारा एक इक्ता प्रथा को लाया जाता है। अब आप कहेंगे सही है, ई का कह दिया आप हमको, इक्ता प्रथा का होता है ना। इन्हीं के द्वारा एक काम और किया जाता है और वो काम है इक्ता प्रथा। क्या है? इक्ता प्रथा। और आप कहोगे इक्ता प्रथा क्या होता है? हमको सभी सर बताए नहीं सर आप, और ऐसा कौन सा ऐसा प्रथा है जो इक्ता प्रथा से कहलाता है ना। आइए समझते हैं कि इक्ता प्रथा क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप राजा आदमी हो, रानी आदमी हो, राजगद्दी है, शासन चला रहे हैं, आप सैनिक हैं कि नहीं? आपके पास सैनिक हैं कि नहीं? और सैनिक को आप पैसा नहीं देना चाहते, आप एक थोड़ा ना पैसा कम खर्चा करने वाले व्यक्ति हो, राजा हो, शासक हो, और आप नहीं चाहते हो कि आप पैसा दो ना, तब आप क्या करोगे?
जमीन के टुकड़ों को आप सैनिकों में बांटोगे। लिखते जाइएगा। यानी कि जो एकता प्रथा है, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा एकता प्रथा किसके द्वारा लाया जाएगा, आप कहोगे इल्तुतमिश के द्वारा लाया जाएगा। और आप कहोगे एकता प्रथा है क्या गुरुजी, तो आप कहोगे कि भैया जमीन के टुकड़ों को सैनिकों को बांट देना, यानी कि वेतन के स्थान पर, यानी कि आप वेतन, आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है जिसे आप मनी कहते हो, और वेतन नहीं दे रहे हो, आप वेतन के स्थान पे आप क्या दे रहे हो सैनिकों को, जमीन का टुकड़ा बांट दे रहे हो। क्या बांट दे रहे हो, जमीन का टुकड़ा बांट दे रहे हो, उसी को आप क्या कहोगे, एकता प्रथा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करके बताइए। समझ में आया कि नहीं, जल्दी थम्स अप करके बताइए। एकता प्रथा समझ में आया कि नहीं। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया एकता प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप क्या कहोगे कि भैया एकता प्रथा शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश को ही आप क्या कहते हो, वास्तविक संस्थापक कहते हो। किस वंश के वास्तविक संस्थापक कहते हो, गुलाम वंश कहते हो। और इन्हीं का शासनकाल पूछेगा तो आप कहोगे 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1236 तक इनका शासन चलेगा। ठीक, अब देखिए चौथा काम क्या किया जा रहा है। अब देखिए चौथा काम क्या किया जा रहा है। अगर आप चौथा काम देखेंगे तो इन्हीं के द्वारा जो चौथा काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि जो इल्तुतमिश है वो चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया। इल्तुतमिश ने क्या किया है, इल्तुतमिश ने चांदी के टका तथा ना क्या कर रहे हैं, जो चांदी है, चांदी के टका तथा तांबा के जीतल ना क्या कर रहे हैं, तांबे के जीतल का प्रचलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रचलन कर रहे हैं। ठीक, कैसे, इल्तुतमिश ने क्या किया है, चांदी के टका यानी कि मुद्रा की बात हो रही है कि कौन सी मुद्रा चल रही है। ठीक, इल्तुतमिश ने चांदी के टका, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो चांदी का टका है मुद्रा के रूप में कौन से शासक द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, तब आप क्या कहोगे, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और कह रहा था कि तांबे के साथ ही जीतल का प्रचलन, मतलब तांबे का जो जीतल होगा वो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा, किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा, वो लाया जाएगा आपका इल्तुतमिश के द्वारा। और पांचवा काम देखिएगा, इन्हीं के द्वारा एक तुर्कान ए चहलगामी, इन्हीं के द्वारा एक संघ बनाया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी। हमारी आवाज में आपको क्लियरिटी लग रही है कि नहीं, बहुत आवाज बाहर की तो नहीं आ रही है। ठीक, इन्हीं के द्वारा एक काम किया जाता है जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी। और आपसे पूछा जाता है भैया तुर्कान ए चहलगामी जो संगठन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया, और आपका उत्तर आता है भैया इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। अब आप कहेंगे सर हमें बता तो दिए तुर्कान ए चहलगामी, लेकिन होता क्या है, होता क्या है, होता यही है कि 40 दासों का संगठन होगा, 40 दासों का संगठन होगा और उसी को कहा जाएगा तुर्कान ए चहलगामी। और जो दास होंगे वो भी एकदम बढ़िया से शिक्षित और एकदम बढ़िया से प्रैक्टिकली करके वो एकदम बढ़िया वाले सैनिक होंगे, यानी कि एकदम बढ़िया वाले दास जो होंगे वही क्या बनेंगे, 40 दास होंगे। और 40 दासों को ही क्या कहा जाएगा, तुर्कान ए चहलगामी। अब अगर आपसे पूछा जाए तुर्कान ए चहलगामी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अब आप बता लोगे कि नहीं, अब आप बता लोगे कि नहीं। रजिया सुल्तान की कहानी सुननी है और बिना सुने आपको जाना नहीं है।
ना, पहली महिला, अंतिम महिला शासक, मुस्लिम शासक ना, कौन? रजिया सुल्तान। उनकी कहानी सुने बिना आपको यहां से जाना नहीं। छठा काम देख लीजिए इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। तुर्कान ने चहलगामी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया था तो आप क्या बताओगे कि भैया इल्तुतमिश। और छठा काम देखिए, इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता, गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और आपसे पूछ लेगा कि भैया गुंबद निर्माण का जो पिता है किसको कहा जाता है, तो आप क्या कह दोगे? तो आप क्या बता दोगे, कौन है? इल्तुतमिश। तो आप क्या बता दोगे? इल्तुतमिश। क्या पूछा जा रहा है? गुंबद निर्माण का पिता। ठीक, क्या बता दोगे आप? गुंबद निर्माण का पिता के रूप में किसे देखा जाता है? तो कौन है वो व्यक्ति या शासक? इल्तुतमिश। और आपको पता है इनका शासनकाल जो चलेगा वो चलेगा 1210 से लेकर 1236 तक। 1210 से लेकर 1236 तक चलेगा, यानी कि अप्रैल 1236 या फिर 1236 में मृत्यु हो जाएगी किसकी? इल्तुतमिश। किसकी? इल्तुतमिश की क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। और कब हो जाएगा? 1236। ठीक, 30 अप्रैल 1236 में मृत्यु हो जाएगा। और किसकी मृत्यु हो जाएगी? इल्तुतमिश की। और आपको पता है अगर इल्तुतमिश अब मर जाएगा या फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद कोई ना कोई तो शासक के रूप में उभरेगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो अब शासक बनेगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि भैया इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जा रही है, तो पहला तो आपको याद रखना है 1236। अगर बहुत परेशान करेगा तब जाके डेट देगा, नहीं तो आप में इतना डेट पूछा नहीं जाता है ना। लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा 30 अप्रैल ना, कितना अप्रैल? 30 अप्रैल। और कब? 1236 में मृत्यु हो जाएगा किसका? इल्तुतमिश का। किसका हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक, अब आगे देखिए, इतनी बातें आपने लिख लिया, समझ आ रहा है तो थम्स अप करते जाइए, हाय हेलो करते रहिए ना, आपस में नहीं बतियाना है, हमसे बतियाना है, थम्स अप करना है। जो नहीं समझ में आ रहा है पूछते जाइए। ठीक, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि अजय भैया पढ़ा ले रहे हैं तो शेयर जरूर करिए ना, शेयर जरूर करिए, वादा है मेरा। ठीक, और ये वादा आपसे हमेशा के लिए रहेगा, आप बस पढ़ते रहिए। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि गुंबद निर्माण का पिता के रूप में किसको देखा जाता है तो आप क्या बताओगे? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का शासनकाल जल्दी बता दो, इल्तुतमिश का शासनकाल जल्दी बता दो। और आपने आज का पेपर, अगर आपने जो पेपर ऑफलाइन टीसीएस पाठशाला, टीसीएस कोचिंग में कराया गया था, अगर आपने पेपर दिया होगा तो इल्तुतमिश से एक प्रश्न जरूर आया था। क्या आया था? प्रश्न आया था। ठीक, क्या आया था? प्रश्न आया था। और प्रश्न आया था कि मुद्रा के रूप में टका ना कौन से शासक द्वारा प्रयोग में लाया गया था? कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, रजिया सुल्तान द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा ना, किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। ठीक, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कमेंट करते रहिए। आगे देखिए, अब आगे देखिए, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? इल्तुतमिश। अब रजिया सुल्तान की कहानी एकदम शुरू होने वाली है बढ़िया से, और इतना बेसब्री से इंतजार आपका और आप लगे हो ना, देखते रहिए। इल्तुतमिश का जो शासनकाल चलेगा वो 1210 से लेकर 1236 तक चलेगा। 1236 में हो जाएगी मृत्यु किसकी? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश के ही एक बेटे हैं रुकुनुद्दीन, रुकुनुद्दीन। ठीक, और इन्हीं की एक बेटी हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। साथ साथ लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवीजन हम खुद ही करवाएंगे, प्रश्न करवाएंगे। प्रश्न तो एकदम भर भर के करवाएंगे, चाहे लूसेंट का हो, पिनेरकल का हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो ना, हम करवाएंगे। और आप पूरा का पूरा प्रश्न आपके लिए तैयारी करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको सारी चीजें आराम से याद हो। ठीक, अब देखिए,
इल्तुतमिश के ही जो बेटे हैं वो हैं रुकनुद्दीन और इनकी जो बिटियां हैं रजिया सुल्तान। देखिएगा अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो इल्तुतमिश है इनकी मृत्यु होती है 1236 में। ये कहते हैं कि भैया जब ये जिंदा रहते हैं तभी ये कहते हैं कि भैया शासक रुकनुद्दीन को नहीं बनाना है ना, या फिर राजगद्दी पे इनको नहीं बैठाना है, बैठाना है भैया रजिया सुल्तान को। यानी कि मेरा बेटा गद्दी पे नहीं बैठेगा, बैठेगी मेरी बेटी। कहाँ बैठेगी? गद्दी पे बैठेगी। इसीलिए आप सुनते हो कि भैया पहली महिला, वो भी मुस्लिम, वो भी दिल्ली सल्तनत में ना, जो क्या करेगी, राजगद्दी पे बैठेगी या फिर शासक बनेगी, वो कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी। और एक क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछा जाता है, ठीक। इन्हीं के बेटे इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन हैं। इनको सत्ता पे बैठाने के लिए कोई बात नहीं कही जाती है, लेकिन इनसे कहा जाता है कि हमारी जो शासक या जो सत्ता पे बैठेगी वो बैठेगी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक, ये बात ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं? इल्तुतमिश के ही बेटे हैं रुकनुद्दीन, उनकी बिटिया है रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन बेटे हैं, सत्ता में इनको आना चाहिए, लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि नहीं, हमारी बेटी को सत्ता में आना चाहिए, हम उन्हीं को क्या करेंगे? राजगद्दी देके जाएंगे। ठीक, और ऐसा हुआ भी ना। अब देखिए, जैसे ही रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठना चाही तभी रुकनुद्दीन क्या हो गए? गद्दी पे जाके जबरदस्ती बैठ गए। यानी कि इन्होंने कहा कि भैया नहीं, हमारे पिताजी ने भले ही कह दिया कि बेटी बनेगी शासक, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। और उस समय अगर आप देखोगे तो ये हैं क्या? तुर्क हैं ना, क्या है? तुर्की हैं। और तुर्की के अमीर व्यक्ति भी साथ में रहा करते थे। तो तुर्की के जो अमीर व्यक्ति थे वो भी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान जो है वो पहली महिला शासक बने, यानी कि वो क्या बने? शासक बने और राजगद्दी को संभाले। कौन? जो तुर्की के अमीर लोग जो साथ में रहा करते थे राजा के साथ ना। ठीक, अब देखिए रुकनुद्दीन जबरदस्ती क्या कर देता है? गद्दी पे बैठ जाता है। और ये बात रजिया सुल्तान को पता चल जाती है। पता चलने का मतलब यह है कि साथी में है और इनको पता चल जाता है। तभी रजिया सुल्तान क्या करती हैं? यही बातें सारे के सारे समाज में जितने लोग थे उनको बता देते हैं। यानी कि जहां पर इनका सत्ता है वहां के लोगों को कह दिया जाता है साम्राज्य में कि भैया हमारे जो एक छोटे वाले भैया हैं, जो हमारे भैया हैं, वो क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती गद्दी पे बैठ जा रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमको कहा कि भैया राजगद्दी हम आपको दे रहे हैं, हमारी बेटी शासन करेगी, लेकिन हमारे भैया साहब जबरदस्ती राजगद्दी ले रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस साम्राज्य की जितनी भी भीड़ थी, वो राजमहल में पहुंचती है और वहां पर मिलते हैं रुकनुद्दीन और इनको वहीं पर इतनी भीड़ क्या कर देती है? मार देती है। मध्यकालीन भारत आप पढ़ रहे हो, संभावना है, यानी कि ऐसा हुआ होगा। इस बात से आपको थोड़ा भी अपरिचित नहीं होना है, आप परिचित रहे। ठीक, और जैसे ही रुकनुद्दीन को मार दिया जाएगा तुरंत ही सत्ता में आ जाएंगी रजिया सुल्तान। ज्यादा दिन तक कुछ नहीं रहते हैं, महीना खाड़ दिन की बात है ना। तो रजिया सुल्तान का जो शासन चलेगा वो चलेगा 1236 से लेकर 1240 तक। यानी कि 1236 में सत्ता पे आएंगी, राजगद्दी पे बैठेंगी और इनकी जो मृत्यु होगी वो कब होगी? 1240 में होगी। अब हम सुनेंगे रजिया सुल्तान की कहानी, एकदम बढ़िया वाली मुंह जुबान। ठीक, अब हम सुनेंगे रजिया सुल्तान की कहानी। एक को पॉइंट आपका छूट नहीं रहा है। ठीक, यहां थोड़ा आप समझिएगा। रजिया सुल्तान की कहानी अब आपको सुनना है, जिनका शासन चलेगा 1236 से लेकर 1240। ठीक, किसकी कहानी सुनने जा रहे हैं? रजिया सुल्तान की। अब शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। कितने लोग देख ही रहे हैं? जल्दी शेयर करिए, शेयर कर दिए? नहीं सुनाएंगे कहानी, जल्दी शेयर करिए। देखिए रजिया सुल्तान जो शासक बन रही है वो 1236 में बन रही है। यानी कि अब ये क्या हो गई हैं? राजगद्दी पे बैठ गई हैं और अब ये क्या है? शासक हो गई हैं। यानी कि अब ये राजा या रानी का पद पा गई। ठीक, कब? 1236 में ना। अब ये क्या बन गई हैं? रानी बन गई हैं। अच्छा, ठीक, रानी बन गई हैं। आपको पता है इनके पिता कौन है? इल्तुतमिश। इनके पिता कौन है? इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान बेटी हैं इल्तुतमिश की, राजगद्दी पा गई हैं, 1236 में रानी बन गई हैं। और आपको पता है ना, आपको पता है जब ये रानी बन जाएंगी तो घुड़सवारी सीखेंगे कि नहीं? अब ये जो रानी बन जाएंगी तो घुड़सवारी सीखेंगे कि नहीं?
तलवारबाजी सीखेंगे कि नहीं? ठीक, तलवारबाजी सीखेंगे कि नहीं, समझिएगा। और जब रानी बन जाती हैं, रानी बनने से पहले ही इनको प्यार था अल्तुनिया से। ठीक, जब ये रानी नहीं थी, रानी के पद पे नहीं बनी थी, नहीं बैठी थी, तो इन्हीं का एक पहला प्रेमी था जिनका नाम था अल्तुनिया। जिनका नाम क्या था? अल्तुनिया था। और जो अल्तुनिया है, इनके पिता को भी अच्छे से जानते थे। इनको भटिंडा का, यानी कि पंजाब के भटिंडा में इनको इक्तेदारी दी गई। क्या दे दिया गया है? इक्तेदारी, यानी कि इनको सूबेदार बना दिया गया है। कहाँ का? पंजाब में भटिंडा का। ठीक, अल्तुनिया है, पहले प्रेमी हैं। किसके प्रेमी हैं? रजिया सुल्तान के। कौन है? अल्तुनिया है। अल्तुनिया कहाँ है? भटिंडा में है। भटिंडा कहाँ है? पंजाब में है। और वहां पर क्या है? सूबेदार है, जिसे आप इक्तेदार भी कहते हो। सारी कहानी सुनेगा, थम्स अप करिएगा। ठीक, पहले प्रेमी कौन है? अल्तुनिया। अब देखिए, इनके प्रेम की पहले कहानी, यानी कि राजगद्दी पे बैठने से पहले की कहानी है। ठीक, अभी ये सत्ता में नहीं आई थी तब की ये सारी कहानी है। पहला प्यार है, चल रहा है मामला। ठीक, अब देखिए, जैसे ही राजगद्दी पे बैठेंगी 1236 में, तुरंत क्या करेंगी? घुड़सवारी सीखेंगी, तलवारबाजी सीखेंगी। और आपको पता है, जो घुड़सवार यानी कि अश्वमेघ या फिर घुड़सवारी जो घोड़ों की देख रेख कर रहा है, उसका नाम है याकूत खां ना। जो घोड़ों की देख रेख कर रहा है, वो कर रहे हैं याकूत खां। कौन है? याकूत खां। ठीक, अब देखिए, जब ये घुड़सवारी सीख रहे हैं, किससे? याकूत खां से सीख रही हैं। कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को हो जाता है प्यार किससे? याकूत खां से। पहला प्रेमी अल्तुनिया भटिंडा में कमा रहा है, यानी कि वहां पर सूबेदार है। और फिर देखिए, यहाँ पर रजिया सुल्तान को हो जाता है प्रेम किससे? याकूत खां से। याकूत खां कौन है? याकूत खां ऐसा व्यक्ति है जो घोड़ों की लीद हटाता है, यानी कि घोड़ों की देख रेख करता है। और इसी को क्या कर दिया जाता है, जब इनको रजिया सुल्तान को इनसे प्यार हो जाता है, तो इनको प्रधान बना दिया जाता है। यानी कि पहले तो ये छोटा मोटा काम किया करता था, साफ सफाई किया करता था, लेकिन बाद में इसको अश्वमेघ यानी कि घोड़ों का या फिर जितने भी रख रखाव वाली चीजें हैं, उसका प्रधान बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता था? प्रधान बना दिया जाता है, यानी कि प्रमुख बना दिया। अब यही बात जब समाज के लोगों को पता चलती है, यानी कि वहां के जो समाज के लोग थे, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, वो गुस्सा जाते हैं। यही बात जब पता चलती है समाज के लोगों को, तो वो गुस्सा जाते हैं कि आप एक रानी होकर एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रही हैं जो घोड़ों की लीद हटाता है, और आप उसको एक ऐसे पद पर बैठा रहे हैं जहां पे उसको नहीं बैठाना चाहिए ना। क्या है? नहीं बैठाना चाहिए। अब क्या है, यहाँ के लोग जब इनकी सारी बातें होती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रानी हैं, ऐसा करना गलत ना, और एकदम हाहाकार साम्राज्य में मचा हुआ है ना। अब देखिए क्या होगा। अब यही होने के बाद, अब यही बात अल्तुनिया को भी पता चलेगा। बेचारा पहला प्रेमी है, भटिंडा में कमा रहा है, सूबेदार है ना, ठीक ठाक चल रहा था मामला। और अभी तो वो वक्त भी नहीं है कि आप टेलीफोन यूज कर रहे होंगे, एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं ना। अभी ऐसा वक्त है कि कोई दौड़ते दौड़ते आपके पास आएगा कुछ बताने के लिए ना, या फिर कबूतर जा कबूतर आ, या फिर कोई बात जाएगा ना, यही मामला है। ठीक, अब जैसे ही पता चलता है अल्तुनिया को कि भैया हमारी जो पहली प्रेमिका यानी कि जो हमसे प्रेम करती थी रजिया सुल्तान, और सुल्तान बनने के बाद वो किसी और से प्रेम कर बैठी हैं, और यही बात सुनते ही अल्तुनिया एकदम गुस्सा जाता है। अल्तुनिया एकदम गुस्सा जाता है और एकदम कहता है कि आओ। कौन? आपका जो अल्तुनिया है एकदम गुस्सा जाता है, और गुस्साने के बाद कहता है कि भैया आज से हम पंजाब के शासक हो जाएंगे, यानी कि पंजाब अब हमारा है, यानी पंजाब के राजा अब कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। मैं किसी को नहीं जानता, नहीं मैं रजिया सुल्तान को जानता हूँ, नहीं मैं इल्तुतमिश को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। तुरंत ही क्या कर देंगे? अपने आप को शासक घोषित कर देंगे। कौन कर देगा? अल्तुनिया कर देगा। अल्तुनिया है कौन? रजिया सुल्तान का पहला प्रेमी है, और रजिया सुल्तान का दूसरा प्रेमी कौन है? याकूत खां। अभी बेचारे के देखने क्या हालत होगी ना। अब देखिए, जैसे ही पंजाब का अपने आप को शासक घोषित करता है अल्तुनिया, पहला प्रेमी रजिया सुल्तान का, तुरंत ही ये क्या करते हैं? तुरंत ही ये बात जब पता चलेगी रजिया सुल्तान को, तो रजिया सुल्तान एकदम गुस्सा हो जाती है।
रजिया सुल्तान एकदम गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो, यानी कि यकूत खान से कहती हैं, और खुद रजिया सुल्तान अपनी सेना को लेकर निकल पड़ती हैं पंजाब को। किसको मारने के लिए? अल्तुनिया को मारने। किसको मारने के लिए? अल्तुनिया को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर अल्तुनिया एकदम तिलमिलाया, एकदम गुस्सा में बैठा है कि आओ आओ यकूत खां, आओ रजिया सुल्तान, तुमको हम बताते हैं, तुमने जो धोखा किया है हमारे साथ हम तुमको बताते हैं। कहानी समझ में आ रही है कि? अब देखिए, अब जैसे ही रजिया सुल्तान अपने ही सैनिकों के साथ और यकूत खां के साथ यहाँ पहुंचेगा, अल्तुनिया एकदम तैयार बैठा है, और जैसे ही पहुंचेगा अल्तुनिया क्या करेगा? यकूत खां को मार देगा। यकूत खां को इतने चाकू मारेगा कि बेचारे की मौत हो जाएगी। तो बेचारे की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। कोई गलती नहीं थी बेचारे, कोई गलती, लेकिन मारा गया ना। कोई गलती नहीं थी लेकिन मारा गया ना। कौन मारा गया? यकूत खां। इतने चाकू मारा किसने? अल्तुनिया ने। किसको? यकूत खां को। कि यकूत खां मर गया। और आपको पता है जब यकूत खां मर जाएगा तब कौन बचेगा? रजिया सुल्तान। कौन बचेगा या कौन बचेंगी? रजिया सुल्तान बचेंगी। तभी अल्तुनिया इनसे कहते हैं कि भैया आपके पास दो ये ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में क्या क्या है समझिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ना हमसे शादी करो। इनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला कहते हैं कि आप हमसे क्या कर लो? आप हमसे बियाह कर लो, यानी कि शादी कर लो। दूसरा ऑप्शन एक कह दिए कि भैया नहीं तो दिल्ली सल्तनत हमका दे दो, दिल्ली सल्तनत हमको दे दो। दो ऑप्शन दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? किसके द्वारा दिए गए? अल्तुनिया द्वारा दिए गया, जो पहला प्रेमी है रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान को दो ऑप्शन दिए गए। पहला, या तो हमसे शादी कर ला, या तो हमसे शादी कर लो। दूसरा, दिल्ली सल्तनत हमको दे दो। इन दोनों में से आप एक काम कर लो। लेकिन क्या होता है, शादी करने के लिए रजिया सुल्तान तैयार हो जाती हैं, और तैयार होने के बाद क्या कर लेती हैं? शादी कर लेती हैं ना। कौन शादी कर लेता है? रजिया सुल्तान शादी कर लेती हैं। किससे? पहले प्रेमी अल्तुनिया से। अब देखिए, जब शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे कि नहीं? और फिर अपने सैनिकों को साथ में लेके जाएंगे कि नहीं ना। अब क्या हुआ? अब ये क्या कर दिए? अब घूमने के लिए चल दिए कि भैया चलिए ठीक है, पंजाब में थे, अब पंजाब से अब हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। और यही दिल्ली के बीच में एक स्थान पड़ता है कैथल, और जो कैथल है कहाँ है? हरियाणा। ये जो कैथल है कहाँ है? हरियाणा में है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि भैया कैथल में रात में रुके थे, और रुके थे तो यहीं पर क्या होता है? रजिया सुल्तान को मार दिया जाता है। और किसके द्वारा मारा जाता है? और किसके द्वारा मारा जाता है? और मारा जाता है भैया तुर्कान-ए चहलगामी द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कान-ए चहलगामी। 40 गुलामों के दल के द्वारा मार दिया जाता है। किसको? रजिया सुल्तान को। कहाँ मार दिया जाता है? कैथल में। और आपसे क्वेश्चन भर के पूछा जाता है कि भैया रजिया सुल्तान को कहाँ मारा गया था? कैथल में मारा गया था। और किसके द्वारा मारा गया था? और किसके द्वारा मारा गया था? 40 गुलामों के दल को, यानी कि तुर्कान-ए चहलगामी द्वारा। और आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, भैया तुर्कान-ए चहलगामी किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा भैया इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कैथल में हुई थी। और इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ था? 1236 से 1240। किसका? रजिया सुल्तान। बताइएगा कहानी समझ में आई कि नहीं? इंटरेस्टिंग थी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया कहानी थी। थम्स अप करिए जरूर और कहिए कि गुरुजी मजा आ गया ना। एकदम लिख के भेज दिए कि मजा आ गया। अब समझिएगा कुछ फैक्ट हैं। इन्हीं को मर्दाना कहा जाता था। रजिया सुल्तान जो है ना, इन्होंने क्या किया था? ये पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी ना। पर्दा प्रथा को हटाने वाली भी जो महिला हुई है वो आपकी कौन हुई है? कौन हुई है? रजिया सुल्तान। ये पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी, टोपी पहनती थी ना, कोट पहनती थी ना, ये महिलाओं वाले ड्रेस नहीं पहनती थी। ठीक। हाथी पे बैठ के चलती थी। कौन? यही चलती थी रजिया सुल्तान। और इन्हीं को मर्दाना भी कहा जाता है। इन्हीं को मर्दाना भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रजिया सुल्तान को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया
पहली मुस्लिम शासिका ना दिल्ली सल्तनत की, और आखिरी भी दिल्ली सल्तनत की कौन होंगी? रजिया सुल्तान ना। पहली व लास्ट ना, पहली व अंतिम मुस्लिम शासिका अगर अब आपसे पूछा जाए तो आप बता लोगे कि नहीं? बता लोगे कि नहीं? और जल्दी से बताओ, रजिया सुल्तान का जो पहला प्रेमी था वो कौन था? रजिया सुल्तान का जो पहला प्रेमी था वो कौन था? अल्तुनिया था। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करके जल्दी बताइए, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? ठीक, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? इतनी कहानी अगर समझ में आई है तो थम्स अप कर दीजिए। पर्दा प्रथा मर्दाना भी को कहा जाता था। पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? रजिया सुल्तान। अगर आपको कहानी सुनने में और मध्यकालीन इतिहास आपका तैयार हो जा रहा है कहानी के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि आपको चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। और आप खुद ही नहीं, आप अपने आसपास के क्षेत्र में आप अपने दोस्तों से भी कहो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।